माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे शब्दों के ऊपर। शब्द कितने मायने रखते हैं हमारी जर्नी में और शब्दों की क्या ताकत होती है। सबसे पहले आइंस्टाइन की स्टोरी हम सब ने सुनी है। आइंस्टाइन एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जो दिमाग था वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था और उनका जो सोचने का तरीका था वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो किसी को समझ में नहीं आता था। वो चीज़ों को एग्जैक्ट वे में जैसी वो हैं प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते थे। मतलब वो बुक्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे, वो कुछ अलग सोचते थे। तो वो अपने क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जो उनके टीचर्स को भी नहीं पता होते थे। एक दिन उनके टीचर्स ने उनसे परेशान होकर उनको स्कूल से निकाल दिया, ये कहकर कि ये बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, मंद बुद्धि है, ये मेंटली अपसेट है, इसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है और इसको हम नहीं पढ़ा सकते अपने स्कूल में। तो उन्होंने लेटर लिखा उनके पेरेंट्स को, जिसमें उन्होंने सारी नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करके उनको भेज दिया। तो जब आइंस्टाइन ये कहते हैं अपने उनकी ऑटोबायोग्राफी में कि उनके अंदर कुछ खास चीज़ नहीं है, बट वो चीज़ों को वैसा नहीं समझ पाते हैं जैसे लोग समझते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं। बस उनके अंदर ये खासियत थी कि वो कुछ हट के सोचते थे और वो कुछ क्रिएट करना चाहते थे। तो उनकी मदर ने जब वो लेटर को पढ़ा तो उनकी मदर की आंखों से आंसू आ गए कि मेरे बच्चे को ऐसी ऐसी बातें बोलकर स्कूल से निकाल दिया। बट उन्होंने वो शब्द अपने बच्चे को नहीं कहे, क्योंकि उनकी मदर समझती थी कि शब्दों में पावर होती है एंड अगर मैं ये सारे शब्द अपने बच्चे को बोलती हूँ तो इसके माइंड पर एक बुरा असर जाएगा। तो उसने उसको ट्रांसफॉर्म करके बताया कि टीचर्स ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको स्कूल की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसको आप घर पर भी पढ़ा सकते हैं। तो उसकी मदर ने कमांड लिया कि मैं तुझे घर पर पढ़ाऊँगी, मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में नहीं भेजूंगी, क्योंकि आज इस स्कूल से निकाल दिया कल फिर किसी और स्कूल से निकाल देंगे तो वो चीज़ ये नहीं देख पाएंगी। तो उन्होंने उसको कहा कि बेटा तुम जीनियस हो, तुम वो कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस शब्द को, जीनियस शब्द को पकड़ लिया और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ सच में क्या मैं जीनियस हूँ। उन्होंने अपने अंदर इस बात को बिठा लिया कि मैं एक जीनियस पर्सनैलिटी हूँ और मुझे जीनियस काम करनी है, मुझे जीनियस तरह से परफॉर्म करना है। उन्होंने कितनी सारी डिस्कवरीज कर दी, बुक्स लिखी, रिसर्च पेपर्स किए, बहुत सारी साइंटिस्ट के साथ इन्वेंशंस की एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, बहुत मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग है। और उनके लिए आज भी जीनियस डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 मार्च। ये जो शब्द है जीनियस, उन्होंने इस शब्द को पकड़ लिया और उनकी यादगिरी में एक दिन बन गया जीनियस डे। इतनी पावर होती है शब्दों में कि वो हमारी रियलिटी बन जाते हैं जो हम खुद के लिए बोलते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी आप बोलते हैं वो आप बन जाते हैं। जो भी आप अपने लिए चूज़ करेंगे, जिन शब्दों का चुनाव करेंगे वो आप बन जाएंगे, और जो आप बन जाएंगे वो आप हो जाएंगे। जो आप हो जाएंगे वही आप बाहर से और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई पर्सन बार बार यही बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से, वो आपकी रियलिटी तो है, करंट रियलिटी है, वो आपकी रियलिटी और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है और वो वैसी चीज़ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आज आप कॉन्शियसली अपने शब्दों को चेंज कर लें कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे पास जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस अर्थ पे, मैं इस प्लैनेट पर कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं जीनियस हूँ, लाइक दिस। अगर आप अपने शब्दों को कॉन्शियसली चूज़ कर लें तो आप वो हो जाएंगे और यूनिवर्स आपसे वो सारी चीज़ें करवा लेगा जैसा आपने उसको बताया है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मेरे साथ मेरी जो किस्मत है सबसे अलग है। मैंने इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा बोला है। इन द टाइम ऑफ माई स्टडी मैं ये बोलती थी कि मेरी किस्मत सबसे अलग है। ये जो सोच रहे हैं सब, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी सबसे यूनिक है। मैं अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करती हूँ, सोच कर, विजुलाइज कर कर और बोल कर। मेरे साथ वैसा ही होता है। जब आप ये बोलते हो कि मैं एक बहुत लकी पर्सन हूँ, तो जो बुरी चीज़ें आपकी किस्मत में होने वाली होती हैं वो यूनिवर्स उनसे आपको बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है।
अगर आप ये बोलते हो आई एम सेफ एंड सिक्योर, आपने यूनिवर्स को बार बार ये बताया कि आप सेफ्टी चाहते हैं, आप सिक्योरिटी चाहते हैं, आप उसको फील कर रहे हैं कि मैं एक सेफ पर्सन हूँ अपनी प्लेस पर, मुझे हमेशा सेफ्टी सिक्योरिटी फील करनी है। तो यूनिवर्स जो चीज़ें आपको इनसिक्योर करने वाली हैं, जो चीज़ें आपकी सेफ्टी के अगेंस्ट हैं, उन सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा देगा, क्योंकि आपने ही ऑर्डर किया यूनिवर्स को कि आई एम सेफ, आई एम फीलिंग सेफ, मैं ये महसूस करना चाहता हूँ। आई एम पावरफुल मैनिफेस्टर, इस लाइन को आप फील करिए कि मैं एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ। एक विक्टिम वाली लाइफ हमें नहीं जीनी है कि मेरे साथ ये हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा। हम अपने जीवन को खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने शब्दों से, अपनी फीलिंग्स से, अपनी सोच से, अपने एक्शंस को चेंज करके। जो भी शब्द आप अपने लिए चूज़ करते हैं वो आप हो जाते हैं। उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो पुराने लूप्स हमारे अंदर बन चुके हैं हमें उन्हें तोड़ना होता है, एक नए लूप क्रिएट करने हैं। आज जो सच्चाई आप फेस कर रहे हैं इसको आप थोड़े साल पहले जीते होंगे, सोचते होंगे, महसूस करते होंगे, और वही चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई हो चुकी है। आज से 2 साल पहले भी वो सिचुएशन शायद आपकी लाइफ में हो और उसको आपने चेंज नहीं किया, थॉट्स को, पैटर्न्स को देखा नहीं, परखा नहीं, सोचा नहीं, चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो क्या आपको लगता है कि ये पैटर्न जो चल रहा है अभी तक बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, वो चीज़ आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ गई है? अगर कोई पर्सन अपने ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं करेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होती जाएगी, क्योंकि वो उसी लूप में घूम रहा है। तो हमें लूप्स को तोड़ना है, अपने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, हमें बचपन से सोसाइटी में कंपैरिजन, कॉम्पिटिट करना, लाइक दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, दूसरों से जेलस होना, ये सारी चीज़ें हमें लाइक कहीं ना कहीं से सोसाइटी से या पास्ट बर्थ से कहीं से मिल चुकी हैं। उस लूप को अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो हम आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और वैसी वाली लाइफ ही जिएंगे जो आज तक हमने जी है। अपने शब्दों को इस तरह से चूज़ कीजिए। 2 पावरफुल जो शब्द हैं सबसे ज़्यादा, और इसके ऊपर तो अब एक रिसर्च भी हो चुका है कि सबसे पावरफुल शब्द हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है आई एम, मैं हूँ डैश। क्या आप इस शब्द में दुखी शब्द लगाएंगे, मैं दुखी हूँ, तो वो सच्चाई बनेगा आगे चलकर। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हूँ, मैं हर दिन ग्रो कर रही हूँ। ऐसे शब्द, मैं डैश हूँ, इस डैश में आप क्या लगाओगे? जो भी आपके नेगेटिव शब्द हैं उसको आज ही चेंज कीजिए। एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपने नेगेटिव जो आप फील करते हैं वो लिखिए, उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव चीज़ों को लिखिए कि आज के बाद मैं ये सोचूंगी और यही बोलूँगी। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस पूरे यूनिवर्स में, ये पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करता है, ये पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, बस मुझे फील करने की ज़रूरत है। ये पूरा यूनिवर्स मेरे लिए, कहते हैं अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स तुम्हें उससे मिलाने के लिए साजिश करता है। ये सेंटेंस क्लियर करता है कि जो आप सोचते हो, शिद्दत से सोचते हो, ये यूनिवर्स आपको वही चीज़ शिद्दत से देता है। तो शिद्दत से अपने शब्दों को चूज़ कीजिए, शिद्दत से अपनी सोच को चूज़ कीजिए। ये यूनिवर्स आपको वही परोसेगा जो आपने इसको बताया है कि मुझे ये चाहिए। सो चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। और आई एम अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, I am supported by everyone. I am free from the judgment of others. I am the creator of my life. I am in charge of my happiness. Like this, ऐसे पावरफुल सेंटेंसेस आप अपने लिए चूज़ कीजिए, वही आपके जीवन की सच्चाई बनाते हैं।